भगवान अवतार लिए अयोध्या में और उसका परिणाम देखिए। उत्सव केवल महाराज के घर में नहीं मन रहा है, गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा। अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मानो उनके ही घर में भगवान ने अवतार ले लिया हो, इस प्रकार आनंद महोत्सव मन रहा है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? श्री दशरथ जी महाराज, आप इस बात की कल्पना करिए, क्या ये संभव है कोई आदमी अपने बुढ़ापे में पहुंच जाए और उसे पता ही ना चले कि मेरे घर में बेटा नहीं है? ये पॉसिबल है क्या? कोई आदमी 75 साल का हो जाए सुरेश जी, और उसे पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में बेटा नहीं है? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। दशरथ जी को बुढ़ापे में जाकर क्यों पता चला? अब तक क्यों नहीं चला? भाई, जो एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, ये जो ग्लानि चौथे पन में हुई, ये ग्लानि पहले क्यों नहीं हुई? पहले इसलिए नहीं हुई क्योंकि श्री दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते थे। एक पिता अपने पुत्र के साथ जैसा व्यवहार रखता है, वैसा ही व्यवहार महाराज अपनी प्रजा के साथ रखते थे। इसलिए महाराज को कभी संतान की कमी नहीं खली। कमी कब खली, इसके पीछे कई कारण हैं। अलग अलग महात्मा अलग अलग मत रखते हैं। एक तो कारण है, एक बार देवराज इंद्र महाराज दशरथ के मित्र थे। देवताओं के राजा इंद्र महाराज के मित्र थे। जब महाराज दशरथ जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर देते थे और एक ही सिंहासन पर महाराज और इंद्र दोनों बैठते थे। तो एक बार चक्रवर्ती जी इंद्र से मिलकर चले तो पीछे मुड़ करके महाराज ने देखा कि इंद्र अपना इंद्रासन धुलवा रहे हैं। इस बात को देखकर महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। मेरे पास पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बैठ गया तो इंद्र इस सिंहासन को धुलवा रहे हैं। एक ये कारण। एक कारण, राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता मैया। एक बार रक्षाबंधन का दिन आया और रक्षाबंधन के दिन मां शांता बैठकर रो रही थी। श्री चक्रवर्ती जी ने पूछा, क्या कारण है? मां शांता ने कहा, पिताश्री, यदि मेरे भैया होते तो मैं उनके हाथ में राखी बांधती ना। इस बात को सुनकर महाराज को ग्लानि हुई। एक कारण है, श्री मां कौशल्या जी ने महाराज से कहा, महाराज, आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये सुनकर ग्लानि भई। कई कारण है महापुरुषों के अनुसार। ग्लानि भई कब भई? चौथे पन में भई। इसके पहले नहीं भई। क्यों? महाराज प्रजा को ही संतान मान करके व्यवहार करते रहे और महाराज प्रजा के साथ पिता के रूप में लगे रहे। इसीलिए आज अयोध्या की प्रजा दशरथ जी महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव मान रही है और अयोध्या के हर घर में बधाई गाई जा रही है। ये जीवन का परिणाम है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के घर में आनंद हो जाए तो अगल बगल सब आनंदित होते हैं। वर्तमान समय में समस्या है, आपके घर में बहुत बाजा बजने लगेगा, बगल वाले घर में उदासी छा जाएगी। इतना बाजा क्यों बज रहा है? यहाँ पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। क्यों मना रही है? भगवान आए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, आए
बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते और नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया 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 सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार आए बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते भगवान आए। पूरी अयोध्या में आनंद उत्सव मन रहा है, परंतु आपसे कहूं श्री चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में होने के बाद भी तनिक चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? गुरुदेव भगवान के वचनों को याद करके। गुरु जी ने कहा था क्या कि धैर्य रखिएगा, धरहु धीर होई हहि सुत चारी। कितने पुत्र होंगे और कितने आए हैं? गुरुदेव ने कहा था सरकार 4 पुत्र होंगे और आए हैं केवल अभी रघुनाथ जी, राम जी, 1 पुत्र। महाराज इसलिए चिंतन में है कि गुरु जी की बात असत्य नहीं हो सकती। 4 पुत्र होंगे तो बड़का तो हो गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको लेके चिंता है। तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ, सुंदर सुत जनमत भय ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके
महाराज अभी बैठे थे, तब तक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज। महाराज बोले जल्दी बताओ कौन बात की बधाई, बता दें ना बताएं। हम यहाँ जानबूझकर अवधि वाले पद नहीं गा रहे हैं कि किसी को समझ में आएगा ही नहीं। आएगा, आएगा। दासी ने जाकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौनी बात के, किस बात की बधाई? बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बताओगी? दासी बोलती है, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजीना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजीना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज बोले कौन सा गहना चाहिए? बोली हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाढ़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाढ़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाढ़ा। ये वार मनवा अपनी करके रनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ये और मनवा अपनी करके रनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज बोले बहुत सुंदर। दूसरी दासी से पूछे तो आपको क्या चाहिए? वो बोली पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे बाप चढ़वा अपने करके कगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। इहे बाप चढ़वा अपनी करके कगनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। देखिए खजाना मिल गया हमको। एक दासी से महाराज बोले आपको क्या चाहिए? वो बोली अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए,
इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाही, इहे इच्छा मनवा माही। इहे बास पनवा अपनी गोरी के ललनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बोलिए रामलला सरकार की जय। बैठिए 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 बैठिए। दासी ने कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किस बात की? दासी ने कहा महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब तक जो अवध में आनंद महोत्सव चल रहा था, अयोध्या का ये आनंद महोत्सव देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। बाबा कहते हैं चारों भाइयों के प्रकट होने के बाद अयोध्या में वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सके शारद राजा। अयोध्या में अयोध्या वासियों को भगवान के भाइयों के आने के बाद जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय और समाज का दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। आनंद तभी समझिएगा जब बताया न जा सके। सो सुख जानई मन अरु काना, रही रसना पही जाई बखाना। और एक आगे की बात कहूं, वास्तव में यदि आनंद प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं। डुमान बाबू, आनंद यदि प्राप्त हो गया तो फिर हम बताने लायक नहीं रहेंगे। और यदि बता रहे कि महाराज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, इसका मतलब अभी असली आनंद मिला नहीं है। आनंद बताने के लिए नहीं है, आनंद अनुभव करने के लिए है। सो सुख जानई मन अरु काना, नहीं रसना पही जाहि बखाना। है आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान अयोध्या में अवतार लिए। अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कितने दिनों तक? 1 महीने तक। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया महाराज? पॉसिबल है। क्यों? अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कथा गा रहा हूं और यदि मुझे सूचना मिल जाए कि मेरे पूज्य महाराज श्री सामने कमरे में आकर के बैठ गए हैं, फिर मैं हो गई राम कथा। फिर मेरे मुख से कथा निकलने वाला नहीं है। क्यों? श्रेष्ठ को देखने के बाद अपनी गति रुक जाती है। बड़े के आने के बाद अपने बड़ा बना नहीं रहा जा सकता है। यदि महाराज श्री आ गए तो फिर वो कथा बाँचेंगे, हम नीचे बैठ के श्रवण करेंगे। अयोध्या में कौन अवतार लिया है? तो जिनके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक अयोध्या में अवतार ले लिए हैं। राम के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है, तो जिसके प्रकाश से सूर्य नारायण को प्रकाश मिलता है, वही परम प्रकाशक नीचे अवतार ले लिए हैं। भगवान को देखते सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए, गति बाधित हो गई हो। एक दूसरा कारण, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं, सूर्य नारायण के वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। भगवान सूर्य सोचे कि 2-3 गीत हम भी सुन ले, फिर आगे बढ़ा जाए।
तो खड़े होकर बधाई उत्सव सुनने लगे। गाने वाले 2 गाए, 3 गाए, 4 गाए, 10 गीत गाए, ये सुनते रहे, आनंद और बढ़ता गया। आप लोग को आनंद आ रहा है ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। जबरदस्ती बुलवा दिए ना। यदि हमको आपको आनंद आ रहा है तो जब भगवान आए होंगे तब कितना आनंद आया होगा। सूर्य नारायण इस बधाई उत्सव को सुनने लगे और इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। 2-3 घंटा सुनने के बाद भगवान सूर्य निर्णय किए कि अब एक बार ये पूरा आनंद महोत्सव बंद हो जाए अयोध्या का, तब हम आगे बढ़ेंगे। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं कि रात हो जाए तो बंद किया जाए। अब रात कब होगी? ये रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? बोलिए बोलिए। जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। यही चक्कर चलता रहा। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं आ रही इसलिए बधाई बंद नहीं हो रहा है। अब बधाई बंद नहीं हो रहा इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भाई यह हमारा मन जाने हो रथ समेत बिठा केऊ अब निशा कवन बेधे हो। सूर्य नारायण रथ के साथ स्तब्ध हो गए हैं। 1 महीने तक अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, भगवान अयोध्या में आए, अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा। भगवान की भक्ति यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां भी रहेंगे जीवन प्रकाश से परिपूर्ण रहेगा।